व्यूअर्स, मोहब्बत की मुख्तलिफ ज़ुबानें होती हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम मोहब्बत की 5 ज़ुबानों की बात करेंगे कि हम किस तरह से अपना लव एक्सप्रेशन जो है वो कर सकते हैं। वो 5 कौन सी मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं जिनसे मोहब्बत का इज़हार हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ-साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ, सेक्स थेरेपिस्ट हूँ और माहिर नफ्सियात हूँ। व्यूअर्स, जैसे मैंने कहा कि मोहब्बत की मुख्तलिफ ज़ुबानें और हम सब जो हैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जानना चाहते हैं कि हम अपने प्यारों को, अपनी मोहब्बत का इज़हार जो है वो किस तरह से करें। और हर इंसान का मोहब्बत का इज़हार अपना होता है। हर इंसान जो है वो एक दूसरे को कॉपी नहीं कर सकता और हर इंसान जो है वो उस तरह से मोहब्बत का इज़हार करता है जैसे कि वो खुद चाहता है कि उसके साथ मोहब्बत का इज़हार किया जा सके। यानी जैसे आप चाहते हैं कि आपके साथ मोहब्बत का इज़हार किया जाए, आप उसी तरह से दूसरे इंसान की तरफ जो है अपना मोहब्बत का इज़हार करते हैं। मगर समटाइम्स क्योंकि हम इतना ज़्यादा एक दूसरे को समझ नहीं पाते, तो हमें ये नहीं समझ आता कि हमारा जो पार्टनर है, वो लोग जो कि हमसे मोहब्बत करते हैं, उनको हमने अपना एक्सप्रेशन उनकी ज़ुबान में जिस तरह से वो मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं हमसे, हमने उनको उसी तरीके से वापस भी करना है। हम उनको अपने तरीके से मोहब्बत कर रहे होते हैं, उसका इज़हार कर रहे होते हैं और वो हमें अपने तरीके से अपनी मोहब्बत का जो इज़हार कर रहे होते हैं। जिसकी वजह से बहुत सारे टाइम पे अक्सर हमें लगता है कि हमसे मोहब्बत का इज़हार नहीं किया जाता या हमें मोहब्बत नहीं मिलती या अगला बंदा जो है वो हमसे मोहब्बत नहीं करता या मोहब्बत का इज़हार जो है वो नहीं होता। जैसे अक्सर शादियों में भी ये चीज़ें रिपीट होती हैं कि जी 5-6 इयर्स शादी को हो चुके हैं, तो अब क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ पे आदमियों को इतनी ज़्यादा आदत नहीं होती कि वो अपना लव एक्सप्रेशन दें, तो औरतों को ये लगता है कि जी मोहब्बत जो है वो नहीं मिली या मोहब्बत नहीं है। और ये एक अब एक जिसको आप कहेंगे कि एक प्रोवर्ब सा भी बना हुआ है कि जी लोग कहते हैं कि औरतें बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा कर लेती हैं, 3-4 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन कहती हैं कि जी सच्ची मोहब्बत जो है वो नहीं मिली। ऑफ कोर्स वो सच्ची मोहब्बत इसलिए वो कहती हैं कि नहीं मिलती क्योंकि एक्सप्रेशन नहीं है और हमारे यहाँ पे आदमियों को, ख़ास तौर पे आदमियों को मोहब्बत का इज़हार करना उतना ज़्यादा नहीं सिखाया जाता है। एट द सेम टाइम औरतों को भी ये लगता है कि जी मोहब्बत का इज़हार जो है सिर्फ़ शायद आदमियों की ही ज़िम्मेदारी है और औरतें जो हैं वो मोहब्बत का इज़हार नहीं कर सकती। आज की इस वीडियो में मैं ख़ास तौर पे आपको वो 5 ज़ुबानें सिखाऊँगी जिनसे हम अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं लोगों से और कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई एक आपके लिए मिसिंग है तो आप इनमें से किसी एक को अपने लिए चूज़ कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मली मोहब्बत का इज़हार इन्हीं 4-5 तरीकों के साथ जो है वो हो सकता है। सबसे पहला जो एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है या मोहब्बत का इज़हार करने का तरीका है वो है हमारा वर्ड्स एफ़र्मेशन। मसलन हम दूसरों को कॉम्प्लीमेंट दे के, दूसरों को बता के वो कितने अच्छे लग रहे हैं, उनको सराह के, उनको एप्रिशिएट करके, उनके लिए लफ्ज़ों में अपनी मोहब्बत का इज़हार करके, उनकी तारीफ़ करके हम उनको बता सकते हैं कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं। और ये एक्सप्रेशन जो है ये ख़ास तौर पे मोहब्बत का ये जो अंदाज़ है ये ख़ास तौर पे औरतों की ख़ास तौर पे रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि अगर औरतें जो क्योंकि ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इज़हार कर रही होती हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस के ऊपर बिलीव करती हैं, तो उनको मोहब्बत का इज़हार जो है लफ्ज़ों में होना, एक्शंस में भी मगर लफ्ज़ों में होना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपके काइंड वर्ड्स, आपका एक्सप्रेशन, आप किस तरह से उसको मिस कर रहे हैं, आप कितना उससे मोहब्बत करते हैं, कोई कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, ये औरतों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट एट द सेम टाइम समटाइम्स आदमियों के लिए भी ये चीज़ें सुनना बहुत ज़रूरी है कि वो किसी भी औरत की ज़िंदगी में क्या अहमियत रखते हैं। हमारा वर्ड्स के साथ जो एक्सप्रेशन है ये आदमी और औरत दोनों की जो है वो ज़रूरत है, मगर ये ज़्यादा ज़रूरत औरत की है कि उसको वर्ड्स का एक्सप्रेशन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरा जो एक्सप्रेशन लव एक्सप्रेशन का हमारा तरीका है वो हमारा है काइंड सर्विसेज हमारी, यानी हम जो दूसरे लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ उनकी हेल्प कर सकते हैं, अपने एक्शन से जो हम चीज़ें दूसरों को बताते हैं। मसलन समटाइम्स हम किसी के लिए, अपने पार्टनर के लिए एक अच्छा खाना अपनी मर्ज़ी से अपने हाथों से बना सकते हैं सो दैट वो अच्छा फ़ील करे, वो स्पेशल फ़ील करे। इसी तरह से समटाइम्स अगर हमारा पार्टनर जो है, हस्बैंड या वाइफ़ या वो बंदा जिससे हमारी मोहब्बत है, हमारा भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, कोई भी, तो हम उसको मसलन वो थक चुके हैं काम करते हुए, हम उनको एक अच्छा मसाज दे सकते हैं, उनको अच्छा जो है वो उनको हेड मसाज दे सकते हैं, शोल्डर मसाज कर सकते हैं ताकि उनकी थकन जो है उसी तरह से जो है वो मैनेज हो सके। इसी तरह से हम उनके लिए कप ऑफ कॉफ़ी बना सकते हैं, हम उनका कोई काम जिसमें उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है वो हम कर सकते हैं, जो कि हमारे उनके लिए हमारी काइंडनेस, हमारी लव, हमारा अफेक्शन जो है, हमारी मोहब्बत उनके लिए इज़हार करती है। मगर नॉर्मली हमारे यहाँ पे ये तरीक़ाकार जो है ये औरतें तो ज़रूर करती हैं कि वो इस तरह की चीज़ें करें अपने हस्बैंड्स को शो करवाने के लिए और उनको अपनी मोहब्बत दिखाने के लिए, उनकी पसंद की चीज़ें बनाने के लिए, मगर हमारे मर्दों में इस चीज़ की जो है कमी थोड़ी सी है।
तो आप अपने लव का एक्सप्रेशन अपनी वाइफ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ या वो इंसान जो आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे करना चाहते हैं तो थोड़े से अपने एक्शंस के ऊपर जो है फ़ोकस कीजिए। छोटे-छोटे से एक्शंस जो हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, ये इंसान को और उसके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तीसरा जो लव एक्सप्रेशन है वो होता है गिफ्ट्स के साथ। एंड गिफ्ट्स जो हैं वो सिर्फ़ औरतों को नहीं चाहिए होते, आदमियों को भी चाहिए होते हैं। आदमियों को भी बहुत अच्छा लगता है कि जब आप उनको छोटे-छोटे से गिफ्ट्स देते हैं और गिफ्ट में ख़ास तौर पे ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि गिफ्ट की कीमत क्या है। एक्चुअली जो गिफ्ट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि इसको किस एफ़र्ट के साथ, किस मेहनत के साथ, कितना टाइम लगा के, कितनी जद्दोजहद करके और किस तरह सोच विचार के साथ ये गिफ्ट आपके लिए लिया गया है और फिर उसके पीछे जो सोच है, जो थॉट प्रोसेस है एक्चुअली वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि मोहब्बत का इज़हार जो है गिफ्ट्स के एक्सचेंज करने से बहुत ज़्यादा होता है। आदमी हो या औरत दोनों को गिफ्ट्स एक्सचेंज करने चाहिए एक दूसरे से। चौथा जो एक्सप्रेशन ऑफ लव है वो है जी क्वालिटी टाइम। अगर हम अपने अपने उन लोगों के लिए जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, हम अपना टाइम जो है उनको नहीं निकालते तो इसका मतलब ये है कि वो हमारी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा अहम नहीं है। बिकॉज़ जिन लोगों से हमें मोहब्बत है उनको अपना क्वालिटी टाइम देना जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो क्वालिटी टाइम बिल्कुल डेडिकेटेड होना चाहिए। यानी उसमें हमारी कोई काम की बातें नहीं होनी चाहिए, हमारा कोई फ़ोन जो है वो यूज़ नहीं होना चाहिए, हमारी कोई बिज़नेस की टॉक जो है वो नहीं होनी चाहिए, जॉब के मसले मसाइल जो हैं वो नहीं होने चाहिए। इट शुड बी कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ बैठे हो, एक-दूसरे की कंपनी को एन्जॉय कर रहे हैं, अपना अच्छा टाइम जो है वो एक-दूसरे के साथ गुज़ार रहे हैं और एक क्वालिटी टाइम जो है वो आप अपने पार्टनर को दे रहे हैं। येस, आप उससे अपने काम की और बिज़नेस की बात नहीं कर रहे मगर वो उसके पास ये राइट है कि वो आपसे अपने काम की, अपनी परेशानी, अपना स्ट्रेस जो है वो उसी तरह से शेयर कर सके और उसी क्वालिटी टाइम में आप दोनों एक-दूसरे से अपनी वर्बल मोहब्बत भी शो कर सकते हैं, यानी ज़ुबान से भी एक दूसरे को बता सकते हैं, बोल के भी बता सकते हैं और उसी तरह से एक दूसरे को टाइम दे के भी जो है वो बताया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम सबका फेवरेट है और बहुत सारे लोगों का ये सबसे ज़्यादातर लोगों का ये फेवरेट जो है एक्सप्रेशन जो है वो है फिज़िकल टच, यानी टच करना। और ये मोहब्बत का इज़हार जो है ये ना सिर्फ़ आपके बॉडी में कुछ पॉज़िटिव चेंजेस लेके आता है बल्कि ये आपके रिलेशनशिप में भी बहुत पॉज़िटिव चीज़ें जो है वो लेके आता है। आप जिस तरह से अपने पार्टनर को गले लगाते हैं, उसको किस करते हैं, उसका हाथ होल्ड करते हैं, ये आपके रिलेशनशिप की क्वालिटी को कि किस तरह का रिलेशनशिप आपका अपने पार्टनर के साथ है, ये उसको बताता है। किस तरह आप उसको किस करते हैं कि आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं या आप उसको एक अच्छा फ़ील दे रहे हैं। ना सिर्फ़ ये बॉडी में बॉडी केमिकल्स को चेंज करता है जिसके ऊपर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो जो है मैंने बनाई हुई है कि किस तरह से हैप्पी हार्मोन्स हमारी बॉडी में एक्टिवेट होते हैं। ना सिर्फ ये हैप्पी हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है बल्कि आपके रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना अच्छा है, कितना शैलो है, कितना खाली-खाली सा है फॉर्मेलिटी का, ये सब जो फिज़िकल टच जो है ये अगले बंदे को बता रहा होता है। सो फिज़िकल टच का जो इज़हार है ये हम सब का फ़ेवरेट तो ज़रूर है मगर हम सब इसके ऊपर जो है समटाइम्स सिर्फ फॉर्मेलिटी जो है पूरी कर रहे होते हैं। सो फिज़िकल टच बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने पार्टनर को किस कीजिए, हग कीजिए, उसका हाथ होल्ड करें, उसकी बॉडी को जो है टच करने की कोशिश करें ताकि वो जो मैं कह रही हूँ कि हैप्पी हार्मोन्स भी एक्टिवेट होते हैं उसके साथ-साथ आपका क्वालिटी रिलेशनशिप जो है वो भी उसके साथ बनना शुरू होता है। उम्मीद करती हूँ कि लव की ये लैंग्वेज जो है वो आपको पसंद आएगी और आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहेंगे अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए। और मुझे ज़रूर बताइए कि आपका लव एक्सप्रेशन जो है मोस्टली किस चीज़ से होता है? अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर बात होगी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।